बिल्कुल आई गई की बात नहीं होनी चाहिए। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि ये मेरा एक आखिरी सवाल है। सवाल दरअसल रवि जी ये कि एनएसयूआई इस पर अब क्या करने की सोच रही है? आप लोगों की तरफ से किस तरीके का स्टेप उठाने की सोची जा रही है? देखिए, एनएसआई तो छात्रों के हित में निरंतर लड़ रही है और लड़ते रहेगी, लेकिन अभी पेपर लीक को लेकर तो हम ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर नई बात नहीं है। देश के अंदर हम्म, नई बात नहीं है। राकेश जी ने कहा, अभय जी ने माना इस बात को कि सजा दी जाएगी कानून के दायरे में। बात यह है कि हम्म, कितने लोगों को और कितनी सजा दी जाएगी। अगर होता हम्म, क्या है कि सजाएं तो पहले भी दी गई हैं, कितने लोगों को कितनी सजा दी गई है, वे कुछ समय बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में वो ग्रुप फिर सक्रिय हो जाते हैं। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ये हमारे देश का भविष्य है। अगर हम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, शिक्षा मतलब जो ब्लैक लिस्टेड है एजेंसी, जैसे राकेश जी ने बताया कि वे एजेंसी को ही टेंडर क्यों देना जो करा नहीं सकती, सक्षम नहीं है। असक्षम एजेंसियों को फिर हम एग्जाम कराते, एक बार ब्लैक लिस्टेड, दो बार ब्लैक लिस्टेड, तीन बार ब्लैक लिस्टेड, फिर हम उन्हीं एग्जामों को करा रहे हैं। परीक्षाओं के हम नाम बदल बदल के मध्य प्रदेश के अंदर से, राज्य के अंदर से लेके हम देख सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हम पारदर्शिता से कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहला अंकुश सरकार का एजेंसियों पे होना चाहिए। उन एजेंसियों के दायित्व और एजेंसियों की इतनी ज्यादा वो होना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से उनके अंदर किए गए काम शिक्षा के हित में बच्चों के लिए ली जाने वाली एग्जामों में किसी प्रकार से भी कोई पेपर लीक को लेकर या अन्य कोई गतिविधि ऐसी ना हो जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो। आपने कहा एनएसआई क्या करेगी। अब आप एनएसआई से पहले आप ये देखें कि जिन छात्रों ने एग्जाम दी वो ही छात्र रोडों पर अपनी मांगों को लेकर आ गए। एनएसआई उनके साथ अब मजबूती से लड़ेगी। उनकी मांगे जो हैं वो यही हैं कि अगर ये कब तक चलेगा। हम्म, 2024 में आप पेपर लीक करते हैं, 2026 में भी पेपर लीक होता है। पहले मना कर देते हैं, नहीं हुआ, फिर कुछ दिनों बाद आपको कोर्ट आदेश करती है, उसमें पाया जाता है तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ। इसका मतलब 25 में भी हुआ होगा, 23 में भी हुआ होगा, 22 में भी हुआ होगा, मतलब निरंतर हो रहा है। निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। जिस समय पकड़ा जाते हैं उस समय पता लगता है पेपर लीक हुआ है। जिस समय नहीं पकड़ाते होंगे पेपर लीक, उस समय नहीं माना जाता होगा। आप ये देखिए, एक ही सेंटर से सारे एक पिछले आपने 2024 में भी देखा होगा, 2020 में भी देखा होगा कि कई सेंटर ऐसे आए जहां बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो सब सिलेक्टेड हो गए। कई सेंटर ऐसे आए जहां बच्चों को मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, बहुत बहुत